जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन मंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा से मैं आपका ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं आपका सत्संग जो है गुरुवार को शेयर करती हूँ, लेकिन आज शनिवार है तो हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि मैं आज शेयर करूँ। और ये थोड़ा सा मेरा अलग सा सत्संग रहेगा। शुक्राना तो है ही आपका हर चीज़ के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं अवेयरनेस भी यहाँ पर लाना चाहती हूँ किसी मामले में। एंड आई होप कि मेरा ये सत्संग अपलोड हो अच्छी तरह से, क्योंकि इस चैनल पे मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से आंटी जी जो हैं वो अपलोड करते हैं सत्संग, और बहुत जल्दी अपलोड करते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। इससे पहले मैं सत्संग शुरू करूं, गुरु जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे बहुत अवसरों पर तितली रूप में दर्शन होता है। मतलब जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी कहीं जाते हैं, कुछ भी होता है तो तितली रूप में दर्शन होता है। मतलब तो गुरु जी एहसास दिलाते हैं कि वो आसपास ही हैं, तो एक एश्योरेंस रहता है। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने मेरी लाइफ को थोड़ा सा रेगुलराइज किया और थोड़ा सा मैं अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे पाई। हालांकि एक आध दिन से थोड़ा सा कुछ मतलब बीच में ब्रेक आ गया था, लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि रेगुलराइज होगी मेरी सोने उठने का। और हेडेक थोड़ा सा बेटर है, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं है, तो आप जानते होंगे कि क्या होगा, तो आप उसका भी टेक केयर करें। तो शुक्राना गुरु जी। थोड़ा सा पीस आया है मेरी लाइफ में, थोड़ी सी शांति आई है, ग्रह क्लेश थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि बीच में कभी कभी मतलब वो सब ऐसा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा एक बातों में कभी कभी नज़रिए का फ़र्क पड़ जाता है। तो आई होप वो भी ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना, आप सारी हमारी नीड्स पूरी करते हो, ईश्वर का बहुत शुक्राना। शॉपिंग वगैरह सब करवाते हो। हालांकि कुछ अभी पेंडिंग इश्यूज़ हैं गुरुजी, आप जानते हो, बिज़नेस रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड या जो भी हैं, तो आई होप कि आप वो भी जल्दी से कराओगे। कुछ हमारे कनेक्शन के इश्यूज़ थे, तो इस चक्कर में मतलब काफ़ी सारी एनर्जीज़ वेस्ट जाती हैं, क्योंकि कनेक्शन इन द सेंस कि कुछ ऐसी बिलिंग और वो सब चीज़ें, तो लेकिन वो भी अच्छे से वो हो गई तो आपकी कृपा से। और मैं कल ही गुरुजी बड़े मंदिर भी जा पाई दर्शन के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी बड़े मंदिर जाकर। मतलब आपका एकदम अब्रप्टली हमारा प्रोग्राम बना, मेरा और मेरे भाई का, और हम लोग गए मंदिर। और शाम का समय था, तो हमें लग नहीं रहा था कि हम जा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। लेकिन आपने सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए, अपने अच्छे से दर्शन हुए। जैसे आपका जो भव्य वहाँ पर है, बहुत अच्छा लगता है देखकर, बड़ी शांति मिलती है मन को, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गुरुजी साथ ही में अगर मैं बोलूँ तो कुछ, मैं सबका तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो सेवादार हैं, उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी रूखा है। तो कुछ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन कुछ जो है ना बहुत ही रूडली वो करते हैं। मतलब जैसे जाइए, झुकिए मत, ये मत कीजिए। फिर जैसे नीचे अगर नहीं बैठ पाते तो वो एकदम उनको लेकिन रहता है कि नहीं आप, तो ये चीज़ें फिर थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे कल मुझे ऊपर बैठ के खाना था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे बैठने में भी, लेकिन फिर मुझे शेयर करना पड़ा, और उसमें भी कोई कॉफिंग कर रहा है, किसी को कुछ है प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मेरा मूड ख़राब हो गया। हालांकि आपका प्रसाद था, आपकी ब्लेसिंग थी, आप जैसे चाहते हैं प्रसाद में, तो कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी गुरुजी आपकी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक सद्बुद्धि ज़रूर दीजिए। जैसे हम एक्स्ट्रा कभी कुछ मांगते हैं, जैसे मंडे को जाते हैं कुछ, तो हमें एकदम मना कर दिया जाता है, और वहीं पे दूसरे लोगों को कभी कभी दे दिया जाता है। तो अगर फेयरनेस थोड़ा सा हो तो वहाँ पे अच्छा लगेगा। थोड़ा फेवरेटिज्म है, और थोड़ा सा रूड बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब आपकी उसमें आए हैं दर पे, तो सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही समान हैं। तो कल मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया था, आपकी वजह से नहीं, लेकिन मेरा फिर कल काफ़ी मूड इस
चक्कर में ख़राब हो गया। और ऐसे ही गुरुजी एक बार हमने थोड़े से एक लेवल पर हमने घर मतलब अपने वर्क प्लेस पे ही सत्संग कराया था और बुलाया था अच्छे से, और सब कुछ आपकी अच्छे से अरेंजमेंट आपको खुद ही पता है, अच्छे से सजाया था सब कुछ, स्वीट्स और फल और वो सब फ्रूट्स और स्नैक्स, और कोशिश हर मुमकिन की थी। हाँ, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, तो उसमें भी कुछ संगत आके बिल्कुल उन्होंने बोला कि आपकी मिठाई ठीक नहीं है, फिर उन्होंने लंगर प्रसाद के बारे में बोला, फिर पूरा डोमिनेट करने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे इतना वो लगा कि उसके बाद से फिर मैंने कभी भी एक अच्छे लेवल पर मुझे मतलब मैं थोड़ा सा अटकती हूँ करवाने में सत्संग। हालांकि मैं आपके सत्संग आपको पता है मैं परिवार वालों के साथ ही कराती हूँ, लेकिन मुझे मदर के लिए जो बोला था वो अच्छे लेवल पे कराना है। लेकिन अगर इस टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं तो फिर बड़ा बुरा सा लगता है। तो आप खुद इतने सिंपल थे गुरुजी, और जैसे गुरुजी कहते थे कि बहुत ही सिंपल रहें और शो ऑफ ना करें, और जिसकी जैसी श्रद्धा हो, तो किसी का मन दुखाना भी नहीं चाहिए। और जैसे मैंने सुना है सत्संगों में कि लोग कहते हैं कि सेवादार के द्वारा ही गुरुजी बोलते हैं। डिसिप्लिन समझ में आती है, लेकिन जब आप रूड बन जाते हो जहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है, या फिर आप फेवरेटिज्म करते हो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन आप रखिए, अगर कोई कुछ कर रहा है ख़राब तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा एक फेयरनेस होना ज़रूरी है। और दूसरा, सत्संग जिसको जैसे उनको मर्ज़ी है वैसे होना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा एक पेंडिंग है सत्संग बड़ा सा, मैं अच्छे से कराना चाहती हूँ, लेकिन फिर ये लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, जैसे पहले में हमें एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन आप गुरुजी संभाल लीजिएगा, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। और बस यही मुझे बोलना था कि गुरुजी तो बहुत सिंपल थे, सबको ही प्रेम का उन्होंने पाठ सिखाया है, सब कुछ हमेशा प्रेम ही करा है। तो मन में एरोगेंस नहीं आना चाहिए, मेरे मन में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाती है कभी कभी कुछ चीज़ें देखकर। एरोगेंस नहीं, मतलब दुख होता है। जो भी काम है गुरुजी, पेंडिंग काम, वो तो होते ही रहेंगे, वो तो आप अपने समय समय से कराते रहेंगे। अच्छा बुरा जो भी है आप अच्छे से जानते हैं, आप हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, शुक्राना आपका। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे सत्संग होते हैं काले जादू के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में। तो अगर हम गुरुजी की संगत हैं, अगर हम गुरुजी की शरण में हैं, तो या तो गुरुजी का मतलब हमें विश्वास नहीं है क्या कि गुरुजी का तो मैजिक सबसे बड़ा है। तो जब गुरुजी का खुद का मैजिक हमारे साथ है तो कोई और मैजिक रह नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा एक वहम आ जाता है दिल में कि मेरे पर ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, क्योंकि गुरुजी साथ में है तो फिर कुछ बुरा नहीं होगा। अगर हम ईश्वर की शरण में हैं तो फिर ये मैजिक्स अपने आप ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती। काली शक्ति नहीं चलती और ईश्वर की शक्ति एक साथ नहीं चलती, सिर्फ ईश्वर की शक्ति चलती है। तो वहम नहीं पाले ज़्यादा इन चीज़ों के लिए। हाँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं ये चीज़ें, मतलब जलन भी होती है, लोग करवाते भी हैं ये सब चीज़ें, लेकिन इतना हम सोचेंगे पूरे टाइम तो फिर हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की भी शक्ति काम करती है। और अगर आप ईश्वर की शरण में हैं तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वाइब्स थोड़ी सी लो हो जाती हैं, मेरी भी हो गई थी, लेकिन फिर मैं अपने आप को पिकअप करने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, गुड डेज़ बैड डेज़, हमेशा तो सही समय नहीं रहता। लेकिन कुछ ऐसी अवेयरनेस मुझे क्रिएट करनी थी कि सभी विनम्र रहें, तो वो बेटर है। क्योंकि अगर हम गुरुजी की संगत में हैं तो हमें तो विनम्र रहना चाहिए, और अगर हम विनम्रता ही नहीं रख पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। विनम्रता कमज़ोरी की निशानी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली आजकल कलयुग में समझा जाता है कि जो सॉफ्टली बोल रहा है उसको दबाओ, और जो तेज़ बोलता है उससे दबो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फेयरनेस इज़ फेयरनेस। तो हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी, आप सारे काम कराते हो, हमारा देखभाल करते हो, सब कुछ करते हो। बाकी बहुत सारा क्लटर आपने हटवाया है और हटवाइए, फालतू के जो सामान हैं, बहुत सारे रिश्ते आपने हटवाए हैं और हटवाइए, और अच्छी चीज़ें शुरुआत हो। मन से सारा डर और वहम और ये सब गुस्सा और ये जो गंदी सोच है, स्टैग्नेट सोच है, वो सब हटे।
और जीवन में हम आगे बढ़े, नई नई चीज़ें आए, नए जैसे आपने कहा नए घर हो, नए कारोबार या नया लोग या शादी ब्याह या नए दोस्त या जो भी नयापन है लाइफ में, चेंजेस या जो भी है वो सब हो, और एक आत्मविश्वास हो गुरुजी। तो यही है आज का, बस मेरा यही शुक्राना सत्संग भी है और थोड़ा सा अवेयरनेस सत्संग भी है कि अपनी एक विजडम ज़रूर यूज़ करें। जब गुरुजी ने इंटेलिजेंस दिया है तो विजडम भी दिया है, तो विजडम को भी यूज़ करना चाहिए अपना, है ना। और बस यही है, विनम्र रहें ज़िंदगी में, क्योंकि ईगो तो ना मेरे काम आनी है ना किसी और के काम आनी है। थैंक यू गुरुजी, मुझे सद्बुद्धि दें, अपनी संगत को सद्बुद्धि दें, और जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दें कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से चीज़ें फिर मन में खटास आए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप सबको प्लीज़ सद्बुद्धि ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। और अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो जिससे किसी को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी संगत जी, बट मुझे शेयर करना था ये, तो इसलिए मैंने किया। और अगर गुरुजी किसी के द्वारा बुलवाते हैं तो मेरे द्वारा भी बुलवाया ही होगा, क्योंकि गुरुजी का वास तो सब में ही होता है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। और मैं उम्मीद करूँगी कि गुरुजी आगे के सत्संग भी मुझसे बुलवाएं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग ने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, अलका आंटी दिल्ली से, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।